ओम शांति। आज 25 दिसंबर 2023 की बाबा की साकार मुरली है और आज है क्रिसमस। तो आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारक। और क्रिसमस डे बाबा इसको कहते हैं, बड़ा दिन भी कहते हैं और क्रिसमस डे भी कहते हैं। क्रिसमस डे माना बहुत स्वीट और मीठा। जैसे बाबा कहते हैं हम बच्चों को बहुत मीठा होकर चलना चाहिए। तो आज भी बाबा ने मुरली में जैसे बताया कि दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए हम बच्चों को रहना है। तो जैसे दिव्य गुणों की धारणा करना और औरों को ये दिव्य गुण बांटना और उन्हीं दिव्य गुणों के आधार से औरों के साथ व्यवहार में आना, है ना। तो जैसे बहुत मिठास हो हमारे व्यवहार में और सभी के बीच ये मिठास को हम बांटे। तो आज क्रिसमस डे की सभी को बहुत बहुत मुबारक। ऐसे ही दिव्य गुणों को आपस में बांटते रहना है और बहुत प्यार से रहना है। तो आज बाबा ने कहा, मुख्य बात जो बाबा ने कही कि बाबा की हर बात में कल्याण है। तो जो भी डायरेक्शन मिलते हैं उसमें कभी भी आनाकानी नहीं करनी है, उसको श्रीमत समझकर चलना है। और दूसरा बाबा ने नौधा भक्ति और नौधा पढ़ाई, इन दोनों में प्राप्तियां तो हैं परंतु उसमें अंतर बताया। तो बाबा ने कहा जो नौधा भक्ति है उसमें भक्तों को साक्षात्कार होते हैं श्री कृष्ण के, जिसमें भी भावना होती है उनके साक्षात्कार होते हैं, परंतु वह कभी भी वैकुंठपुरी या कृष्णपुरी के निवासी नहीं बनते, वहां जाते नहीं हैं। और बाबा ने कहा हम बच्चे जो नौदा पढ़ाई पढ़ते हैं, इससे बाबा कहते हैं तुम बच्चों की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इस पढ़ाई से तुम वैकुंठपुरी और श्री कृष्णपुरी में चले जाते हो। और तीसरी मुख्य बात बाबा ने कहा कि हम सभी बच्चों को आत्म अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। ड्रामा में हर एक्ट बाबा ने कहा ये जैसे रिपीट हो रहा है तो इसको साक्षी होकर देखने का बहुत अभ्यास करना है। तो सुनेंगे बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे बाप हर बात में कल्याणकारी है, इसीलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें आनाकानी ना कर श्रीमत पर सदा चलते रहो ना। तो बाबा की हर बात को श्रीमत समझकर और उसमें कल्याण है और उस पर चलते रहना है हम बच्चों को, उसमें कोई आनाकानी नहीं करनी है। प्रश्न है नौदा भक्ति और नौदा पढ़ाई दोनों से जो प्राप्तियां होती है उसमें क्या अंतर है। उत्तर, नौदा भक्ति से सिर्फ साक्षात्कार होता है। जैसे श्री कृष्ण के भक्त होंगे तो उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा, राम आदि रास आदि करेंगे, लेकिन वह कोई वैकुंठपुरी व श्री कृष्णपुरी में नहीं जाते। तुम बच्चे नौदा पढ़ाई पढ़ते हो जिससे तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। इस पढ़ाई से तुम वैकुंठपुरी में चले जाते हो। गीत है आज नहीं तो कल। ओम शांति। यह किसने कहा कि घर चल, किसका बच्चा रूठकर चला जाता है तो मित्र संबंधी आदि उनके पिछाड़ी जाते हैं, कहते हैं रूठे क्यों हो, मनाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं अब घर चलो। यह भी बेहद का बाप आकर सब बच्चों को कहते हैं, बाप भी है दादा भी है, जिस्मानी भी है तो रूहानी भी है। कहते हैं हे बच्चे अब घर चलो, रात पूरी हुई अब दिन होता है। यह हो गई ज्ञान की बातें। ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन, यह किसने समझाया। बाप बैठ ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर तो पहले ब्रह्मा बाबा को भी समझाते और ब्रह्मा बाबा के मुख वंशावली हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो उनको भी समझाते। आधा कल्प है रात अर्थात पतित
रावण राज्य अथवा भ्रष्टाचारी राज्य, क्योंकि आसुरी मत पर चलते हैं। अब तुम श्रीमत पर हो। श्रीमत भी है इनकॉग्निटो, गुप्त है ना। श्रीमत भी गुप्त है, बाबा भी गुप्त है। तो बाबा कहते हैं श्रीमत भी है इनकॉग्निटो। हम जानते हैं बाप खुद आते हैं, उनका रूप अलग है, रावण का रूप अलग है। उनको 5 विकार रूपी रावण कहा जाता है। अभी रावण राज्य खलास होगा, फिर ईश्वरीय राज्य होगा। राम राज्य कहते हैं ना, सीता के राम को नहीं जपते हैं, माला में राम राम जपते हैं ना, वह परमात्मा को याद करते हैं। जो सर्व का सद्गति दाता है, उनको ही जपते रहते हैं। राम माना गॉड ना, सीता के राम ऐसे तो नहीं कहेंगे, राम माना गॉड, एक भगवान जिसको राम कहा, जो आते हैं रावण से हम बच्चों को छुड़ाते हैं। अभी है रावण राज्य, तो राम आते हैं राम राज्य स्थापन करने। तो बाबा ने कहा राम माना गॉड, भगवान। तो माला जब जपते हैं तो कभी कोई व्यक्ति को याद नहीं करेंगे, उनकी बुद्धि में दूसरा कोई आएगा नहीं। तो अब बाप समझाते हैं रात पूरी हुई, यह है कर्म क्षेत्र, स्टेज, जहां हम आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। 84 जन्मों का पाठ बजाना है। फिर उसमें वर्ण भी दिखाते हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब भी चाहिए ना। किस किस जन्म में, किस कुल में, किस वर्ण में आते हैं, इसलिए ही विराट रूप दिखाया है ना। विराट रूप दिखाते हैं और फिर उसमें 4 वर्ण बताते हैं। तो ऐसे हम आत्माएं 84 जन्म लेते हैं। तो बाबा ने कहा वो पूरा हिसाब किताब है, 84 जन्म लेते हैं, फिर किस किस जन्म में, किस कुल में और किस वर्ण में आते हैं। तो ऐसे फिर विराट रूप भी दिखाया है। पहले पहले है ब्राह्मण, सिर्फ सतयुगी सूर्यवंशी में 84 जन्म हो ना सके। ब्राह्मण कुल में भी 84 जन्म नहीं होते। 84 जन्म तो भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में होते हैं, क्योंकि पूरे चक्र का जब चक्र घुमा लेते आत्मा, माना पूरा ये 5000 वर्ष का जो ये चक्र, जब आत्मा जन्म मरण में आ जाती है तो ये 84 का पूरा चक्र गाया हुआ है। तो ऐसे जब 84 के जन्म, तो ऐसे भिन्न भिन्न जन्म में आत्मा नाम रूप देश काल में आती है। तो केवल बाबा कहते हैं सतयुग और त्रेता, इसमें 84 जन्म ये भी पूरा नहीं होता है। वो पूरा चक्र जब होता है तब जैसे 84 जन्म गाए हुए हैं। तो सतयुग सतो प्रधान से फिर कलयुग तमो प्रधान में जरूर आना है, उनका भी टाइम दिया जाता है। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं यह भी समझने की बात है। मनुष्य तो समझ नहीं सकते। तब तो बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूँ। बाप समझते हैं ड्रामा अनुसार सब भूलना जरूर है ना। तो सब भूले बैठे हैं, फिर भगवान को आकर हमें ही अपने 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब भूले बैठे हो हम बच्चे। तो बाबा आकर फिर ये सब समझाते हैं ड्रामा अनुसार। तो अभी यह संगम युग है। दुनिया तो कहती है कलयुग अभी छोटा बच्चा है, इसको कहा जाता है अज्ञान घोर अंधियारा। जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है कि अभी नाटक पूरा होने में 10 मिनट है, यह भी चैतन्य ड्रामा है। यह कब पूरा होता है मनुष्य नहीं जानते। वो जो ड्रामा है जो दुनिया में एक्ट करते हैं ना, स्ट्रीट प्ले या स्टेज प्ले होता है, उसमें उन सभी को पता है कि ड्रामा कब खत्म होगा, 10 मिनट 5 मिनट में ये पूरा हो जाएगा। परंतु बाबा कहते हैं ये जो बेहद का ड्रामा है ये कब पूरा होता है इसको मनुष्य नहीं जानते। तो मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। बाप कहते हैं गुरु गोसाई वेद शास्त्र जप तप आदि से मैं नहीं मिलता हूँ, यह है भक्ति मार्ग की सामग्री।
मैं तो अपने समय पर आता हूँ जब रात से दिन बनाना है अथवा अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करनी है। जब सृष्टि चक्र पूरा हो तब तो मैं स्वर्ग की स्थापना करूं। झट बादशाही शुरू होती है। तुम जानते हो हम फिर कोई राजाओं के पास जन्म लेते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते नई दुनिया बन जाती है। सब कुछ नया बनाना पड़ता है। बाबा ने समझाया है, आत्मा में पढ़ाई के संस्कार व कर्म करने के संस्कार रहते हैं। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना चाहिए, क्योंकि अभी जब हम ये संस्कार ले जाएंगे आत्म अभिमानी बनते हैं, क्योंकि अभी बाबा कहते हैं ये आत्मा में ज्ञान के संस्कार और आत्मा अभिमानी बनने का जितना हम अभ्यास करते हैं तो ये आत्मा में वो नेचुरल संस्कार बन जाता है। फिर नई दुनिया में बाबा कहते हैं तुम आत्माएं उन संस्कारों द्वारा कर्म करती हो। तो ऐसे बाबा कहते हैं इसीलिए तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना चाहिए। मनुष्य है सब देह अभिमानी। जब आत्म अभिमानी बने तब परमात्मा को याद कर सके। पहले पहले है आत्म अभिमानी बनने की बात। कहते भी सब है कि हम जीवात्मा है, यह भी कहते हैं आत्मा अविनाशी है, यह शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इतना भी कहते हैं, परंतु इस पर चलते नहीं। अभी तुम जानते हो आत्मा निराकारी दुनिया से आती है, उसमें अविनाशी पाठ है। यह बाप बैठ समझाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं तो यह बाप बैठ समझाते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं। ड्रामा तो हूबहू रिपीट होता है। फिर क्राइस्ट आदि सबको आना पड़ेगा, अपने अपने समय पर आकर धर्म स्थापन करते हैं। तुम्हारा अभी यह है संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म, वह है पुजारी ब्राह्मण, तुम हो पूज्य। पूज्य से पुजारी बनते हैं और अभी हम बच्चे फिर से पूज्य बन रहे हैं, संगम युग पर है। तो बाबा कहते तुम हो अभी संगम युगी ब्राह्मण और वो है पुजारी ब्राह्मण। और फिर बाबा कहते तुम हो पूज्य। तो तुम कभी पूजा नहीं करेंगे क्योंकि पूज्य बन रहे हैं ना। तो बाबा कहते तो तुम कभी पूजा करेंगे नहीं, तुम्हें तो बनना है पूजनीय। तो मनुष्य तो पूजा करेंगे। तो बाप समझाते हैं यह कितनी बड़ी पढ़ाई है ना, कितनी बड़ी है जो हम पूजनीय बन जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते तुम्हें कोई पूजा आदि करने की आवश्यकता नहीं है। तो कितनी धारणा करनी पड़ती है, विस्तार से धारणा करने में नंबर वार है। नटशेल में तो समझते हैं बाबा रचता है और यह उनकी रचना है। अच्छा यह तो समझते हो ना बाप है, बाप को सब भक्त याद करते हैं। भक्त भी है बच्चे भी हैं। भक्त बाबा कह पुकारते हैं। अगर भक्त भगवान है तो फिर बाबा कह किसको पुकारते हैं, यह भी समझते नहीं, अपने को भगवान समझ बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार जब ऐसी हालत हो जाती है, भारत बिल्कुल ही लास्ट खाते में चला जाता है, तब बाप आते हैं। लास्ट खाता मना एकदम तमो प्रधान जर्जरीभूत अवस्था हो जाती है, तब बाबा कहते हैं मैं आता हूँ। तो भारत जब पुराना हो तब फिर नया बने। नया भारत जब था तो और कोई धर्म नहीं था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी पुराना भारत है, इसको नर्क कहेंगे। वहां पूज्य थे, अब पुजारी है। पूज्य और पुजारी का फर्क तो बता दिया है। हम आत्मा सो पूज्य, फिर हम आत्मा सो पुजारी। हम सो ज्ञानी तू आत्मा, हम आत्मा पुजारी तू आत्मा। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, भगवान को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे, है ना। तो अभी हम हैं संगम युगी ब्राह्मण, तो हम भगवान से इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं, तो अभी हम पूज्य बनते हैं। फिर जब देवी देवता बन जाएंगे, फिर बाबा ने कहा फिर जब ये चक्र में आते हैं, फिर जैसे पुजारी बन जाते हैं द्वापर से, फिर भक्त बन जाते हैं, फिर पुजारी।
तो जैसे आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, तो किसकी पूजा करते हैं? आपे ही, अपनी पूजा फिर करना शुरू कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण को कहेंगे, भगवान को नहीं कहेंगे पुजारी। तो यह बुद्धि में आना चाहिए कि वह कैसे पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं कल पहले भी मैंने ऐसे ही ज्ञान दिया था, कल्प कल्प देता हूँ। मैं आता ही हूँ कल्प के संगम युग पर। मेरा नाम ही पतित पावन है। जब सारी दुनिया पतित होती है तब मैं आता हूँ। देखो, यह झाड़ है, इसमें ब्रह्मा ऊपर में खड़ा है। पहले आदि में दिखाते हैं, अभी सब पिछाड़ी में है। जैसे ब्रह्मा पिछाड़ी में प्रत्यक्ष हुआ है, वैसे वह भी पिछाड़ी में आएंगे। जैसे क्राइस्ट है तो वह फिर अंत में आएगा, परंतु हम पिछाड़ी यानी डाल के अंत में उनका चित्र नहीं दे सकते हैं, समझा सकते हैं। जैसे यह देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला प्रजापिता ब्रह्मा है, अभी झाड़ की एंड माना अंत में खड़ा है। क्राइस्ट भी क्रिश्चियन धर्म का प्रजापिता है ना। जैसे यह प्रजापिता ब्रह्मा, वैसे वो प्रजापिता क्राइस्ट, प्रजापिता बुद्ध, यह सब धर्म की स्थापना करने वाले, क्योंकि हर धर्म का धर्म पिताएं हैं ना। तो धर्म पिता, तो फिर बाबा ने कहा जैसे क्रिश्चियन धर्म का प्रजापिता कौन हो गया? क्राइस्ट हो गया। बुद्ध धर्म का बुद्ध हो गए ना, तो वो पिता हो गए प्रजा का। तो उस धर्म के जितने भी फॉलोवर्स हैं उनके लिए उनका पिता, प्रजा का पिता, फिर वो धर्म पिता हो जाते हैं। तो ऐसे बाबा ने कहा हमारा प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, ब्राह्मण कुल भूषण, तो ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा। तो ऐसे और धर्मों के लिए बाबा कहते हैं जैसे वो फिर उस धर्म के प्रजापिता हो जाते हैं, प्रजा की पालना करने वाले, स्थापना करने वाले और पालना करने वाले। तो यह सब धर्म की स्थापना करने वाले हैं। सन्यासियों का शंकराचार्य, उनको भी पिता कहेंगे, क्योंकि सन्यासियों का मुख्य कौन है? शंकराचार्य। तो वह गुरु कहते हैं, कहेंगे हमारा गुरु शंकराचार्य था। तो यह जो डाल के आदि में खड़े हैं, यह फिर जन्म लेते लेते अंत में आते हैं। अभी सब तमोत प्रधान स्टेज में है ना। तो ये धर्म पिताएं भी अपने अपने धर्मों में फिर जन्म मरण में आते हैं, और फिर अंत में बाबा कहते हैं जैसे हर एक चीज और वस्तु को सतो रजो तमो से ये स्टेजेस पास करनी होती है। तो जैसे वो धर्म पिताएं भी फिर जन्म मरण में आते हैं, तो अभी बाबा कहते हैं सभी तमो प्रधान स्टेज में है। यह भी आकर समझेंगे, पिछाड़ी में सलाम करने आएंगे जरूर ना, क्योंकि अंत में तो बाबा कहते हैं सभी आत्माओं को आना ही है इधर, सभी धर्म की आत्माएं सब आएंगी, सबको भगवान की पहचान तो मिलनी है। तो अंत में पिछाड़ी में आकर आएंगे, सलाम करके जाएंगे। तो उन्हों को भी कहेंगे बेहद के बाप को याद करो। बेहद का बाप सबके लिए कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। यह ज्ञान हर एक धर्म वाले के लिए है। सब देह के धर्म छोड़ अपने को अशरीरी समझ बाप को याद करो। इसीलिए बाबा कहते हैं जो भी देह के जितने भी धर्म हैं उन सब को छोड़ो अब, और क्या करो? अशरीरी समझो और बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। कल पहले जिसने जितना ज्ञान लिया होगा उतना जरूर आकर लेंगे। तुम बच्चों को कितना फकुर रहना चाहिए, हम विश्व के रचयिता बाप के बच्चे हैं। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। कितनी सहज बात है। तो फकुर रहता है इतना, है ना। इतना बाबा हमको कहते हैं और तुम बच्चों को फकुर होना चाहिए, नशा भी होना चाहिए ना। तो कितना बाबा कहते हैं। तो ऐसे देखना है, हमें बहुत फकुर और नशे में रहना है कि हमें कौन पढ़ाते हैं और हम क्या बन रहे हैं, विश्व के मालिक। तो बाबा कहते हैं कितनी सहज बात है, परंतु चलते चलते थोड़ी सी बात में संशय आ जाता है। इसको ही माया का तूफान व परीक्षा कहा जाता है ना। कोई भी छोटी सी बात आई,
कहाँ इतना फक्र में रहते हैं कि हम कौन हैं, विश्व के मालिक, और भगवान हमें पढ़ाते हैं, तो इतना फक्र और नशा रहता है। फिर चलते चलते कोई बात आई, संशय बुद्धि हो गए, सारा नशा उड़ जाता है। बाबा कहते हैं फिर और संशय में आते हैं, तो ये क्या है? माया का तूफान, परीक्षा। यह तो बाप कहते ही हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहना है, सबको घर बार छुड़ा दूं तो सब यहाँ बैठ जाएं, व्यवहार में भी पास करना है ना? तो यहाँ बैठ जाए तो उससे क्या होगा? घर गृहस्थ में रहते हुए ये परीक्षा को पास करना है ना? तो बाबा ने कहा व्यवहार में भी तो पास करना है ना, कैसे हम व्यवहार करते हैं, कैसे, जैसे बाबा समझाते हैं, इस जैसे कीचड़ में कमल पुष्प समान रहना है। फिर समय पर सर्विस में लग जाएंगे। जिन्होंने धंधे आदि को छोड़ा है उन्हों को फिर सर्विस में लगाते हैं। तो कोई बिगड़ पड़ते हैं, कोई तो समझते हैं श्रीमत में कल्याण है, श्रीमत पर जरूर चलना ही है। डायरेक्शन मिला उसमें फिर आनाकानी नहीं करनी चाहिए ना। तो अभी किसी ने कोई सर्विस करते हैं तो उनको थोड़ी कह सकते हैं कि अभी आप ये सेवा में लग जाओ, उसमें लग जाओ। उनके लिए वही सेवा है, वहां रहकर उनको बनना है। और जिन्होंने सर्विस छोड़ दिया, फिर वो, जैसे बाबा कहते हैं, फिर समय पर वो, जैसे उनको भी सेवा मिल जाती, तो श्रीमत, जो भी श्रीमत सबको, बाबा कहते हैं जैसे उनके हिसाब से सबके लिए अलग अलग डायरेक्शन बाबा को फिर बतानी रहती है, तो उस पर हमें चलना चाहिए, जो डायरेक्शन बाबा हमारे लिए देते हैं। बाबा कहते हैं फिर उसमें आनाकानी नहीं करना चाहिए, फिर कई फिर बिगड़ पड़ते हैं। तो बाप हर बात में कल्याणकारी है। माया बड़ी चंचल है, बहुत है जो समझते हैं ऐसे रहने से तो कोई धंधा आदि करे, कोई समझते हैं शादी करे। बुद्धि चक्र खाती रहती है ना, माने यहाँ वहां जाती रहती है, कुछ ना कुछ बुद्धि में चलता रहता है। फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, कोई तो बाप से गारंटी करते हैं हम श्रीमत पर जरूर चलेंगे ना। तो हर प्रकार के बाबा के बच्चे हैं, हमें देखना है हम कितना श्रीमत पर चलते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा संशय आता है तो ऐसे बुद्धि फिर चक्र लगाती है, यहाँ वहाँ की बातें सब बुद्धि में चलती है। परंतु बाबा कहते हैं श्रीमत में कल्याण है, श्रीमत पर चलेंगे तो कल्याण है। तो वह है आसुरी मत, यह है ईश्वरीय मत। आसुरी मत पर चलने से बहुत कड़ी सजाएं खाते हैं। उन्होंने फिर गरुड़ पुराण में डराने की रोचक बातें लिख दी हैं, जिससे जास्ती पास ना करे, परंतु फिर भी सुधरते थोड़ी हैं। यह सब बाप समझाते हैं, ज्ञान का सागर कोई मनुष्य नहीं हो सकता। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल बाप समझा रहे हैं, जो समझते हैं वह फिर समझाते हैं, कहते हैं यह ठीक बात है, हम फिर आएंगे। बस प्रदर्शनी से बाहर निकले और खल्लास। हाँ, कोई दो तीन भी निकले तो भी अच्छा है। प्रजा तो बहुत बनती रहती है, वर्षा पाने लायक कोई मुश्किल निकलते हैं ना। तो प्रजा तो बहुत बन जाती है, परंतु वर्षा, माना अधिकारी बच्चा, जो बाबा कहते हैं क्वालिटी, वो मुश्किल निकलते हैं। राजा रानी के एक दो बच्चे होंगे, उनको राजकुल का कहेंगे। प्रजा तो कितनी ढेर होती है ना, एक राजा की कितनी प्रजा होती है, तो प्रजा तो बहुत है। तो हम किस क्वालिटी के बनते हैं, ये हमारी धारणाओं के ऊपर है, हमारी समझ के ऊपर है। जो बाबा ने कहा श्रीमत पर चलना, ये है कल्याण। तो प्रजा तो झट बनती है, राजाएं थोड़ी बनते हैं। 16,108 त्रेता के अंत में जाकर बनते हैं। प्रजा तो करोड़ों की अंदाज में होगी, यह समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। हम पारलौकिक बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप का फरमान है, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। मन मना भव और मध्यजी भव। स्वर्ग है विष्णुपुरी और यह रावणपुरी, शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, यह बाप समझाते हैं। बाप को याद करने से अंतमति सो गति हो जाएगी। भक्ति मार्ग में समझो श्री कृष्ण को याद करते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण पुरी में पहुंच जाएंगे।
नहीं। करके श्री कृष्णपुरी में जाकर ध्यान में रास आदि करके लौटेंगे। वह है नौदा भक्ति का प्रभाव, जिससे उनको साक्षात्कार हो जाता है, मनोकामना पूरी होती है। बाकी सत्युग तो सत्युग है, वहां जाने लिए फिर नौदा पढ़ाई चाहिए, नौदा भक्ति नहीं। ना तो भक्ति और पढ़ाई में बहुत अंतर है, भक्ति और ज्ञान। तो बाबा कहते हैं पढ़ते रहो, मुरली जरूर पढ़नी चाहिए। तो पढ़ते रहो, मुरली जरूर पढ़नी चाहिए। सेंटर में जरूर जाना है, नहीं तो मुरली लेकर घर में जरूर पढ़ो। कोई को कहा जाता है सेंटर जाओ, हर एक के लिए अलग अलग है, सबके लिए एक बात नहीं हो सकती। ऐसे नहीं बाबा कहते हैं दृष्टि देकर खाओ तो बस, परंतु बाबा कहते हैं लाचारी हालत में और कुछ नहीं कर सकते तो दृष्टि देकर खाओ। बाकी सबके लिए थोड़े ही बाबा कहेंगे। तो बाबा कहते हैं श्रीमत भी सबको अलग अलग डायरेक्शन देनी पड़ती है, श्रीमत देनी पड़ती है। क्योंकि जैसे बाबा ने कहा मुरली सेंटर जाकर ही सुनना है, परंतु कोई बांधेली है, कुछ है, तो बाबा कहते हैं फिर उनके लिए ये डायरेक्शन है कि घर में पढ़ो, है ना, बंधन है तो फिर घर में पढ़ना चाहिए। तो ऐसे बाबा श्रीमत देते हैं। और फिर जैसे भोजन के लिए, तो भोजन के लिए तो बाबा ने फिर आर्मी वालों को कई बार उनके लिए ज्यादातर कहते हैं कि दृष्टि देकर, ऐसी लाचारी हालत में जहाँ कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो बाबा कहते हैं ऐसे में फिर दृष्टि देकर खाओ। अब ये भी किन के लिए है, ये भी बाबा डायरेक्शन अलग अलग देते हैं हर किसी के लिए। फिर बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी कि दृष्टि देकर खा लिया, नहीं, ये हर किसी के लिए डायरेक्शन नहीं है, सभी के लिए अलग अलग डायरेक्शन होती है उनके जीवन अनुसार ना। कोई बंधन है तो फिर बाबा उनको अलग डायरेक्शन देते हैं। तो जैसे बाबा कोई को कहते हैं बाइस्कोप में भले जाओ, परंतु यह सबके लिए नहीं है, कोई के साथ जाना पड़ता है तो उन्हें भी नॉलेज देनी है। यह हद का नाटक है, यह बेहद का नाटक है, तो सर्विस करनी पड़े ना। तो किसी किसी के लिए कुछ कुछ बाबा बातें उनको श्रीमत अनुसार, कभी कभी किसी की सेवा ऐसी होती है, जैसे जगदीश भाई जी का एक एग्जाम्पल, तो वो बताते थे, उन्होंने अपने अनुभव में बताया कि जैसे उन्होंने शास्त्र आदि पढ़े और फिर जैसे बाबा के इसमें कितना उन्होंने लिटरेचर बनाए और उन्होंने कितना अध्ययन किया, तो बहुत और बातों का भी उन्होंने अध्ययन किया और फिर ऐसे लिटरेचर बनाए। तो ऐसे बाबा बाइस्कोप के लिए भी कह रहे हैं, किसी को ऐसे सेवा के प्रति या कोई माना लाचारी है जाना पड़ता है, तो बाबा कहते हैं बल जाते हैं तो उसमें भी सेवा करो, ये हद का नाटक है, ये बेहद का नाटक है, ऐसे सर्विस कर सकते हैं। तो ये अलग अलग डायरेक्शन हर किसी के लिए नहीं है, परंतु बहुत कोई कोई बाबा के बच्चे हैं जिनके लिए बाबा फिर ऐसी ऐसी डायरेक्शन देते हैं ना। तो ओवरऑल हमें श्रीमत पता होनी चाहिए कि हमारे लिए बाबा क्या श्रीमत देते हैं, हर किसी के लिए वो नहीं होता। तो ऐसे नहीं सिर्फ देखने के लिए जाना है, शमशान में भी जाकर सर्विस करना है ना। तो ये भी एक श्रीमत है, ऐसी ऐसी श्रीमत पे भी हम अटेंशन दे सकते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे शमशान में जाकर भी सर्विस करना है ना, और बहुत बाबा के बच्चे करते भी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, बाप की हर बात में कल्याण है, यह समझ निश्चय बुद्धि होकर चलना है, कभी भी संशय में नहीं आना है, श्रीमत को यथार्थ रीति समझना है ना। तो हर किसी के लिए श्रीमत अलग अलग है, वो भी बाबा कहते हैं जैसे कि नफ्स देखकर सभी को अलग, किसी किसी को
डायरेक्शन देनी पड़ती है जब बंधन होता है या कोई बात होती है, परंतु हमको समझना है कि यथार्थ श्रीमत क्या है ना। ऐसा नहीं कि किसी और के लिए जो डायरेक्शन दिया हम भी वही करने लगे। दूसरा पॉइंट है आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ड्रामा में हर एक्टर का अनादि पार्ट है, इसीलिए साक्षी होकर देखने का अभ्यास करना है। तो मुख्य है आत्म अभिमानी। जितना इसका हम अभ्यास डालेंगे उतना ही उपराम अवस्था होती जाएगी। साक्षी होकर हम हर आत्मा के पार्ट को देख सकेंगे, क्योंकि ड्रामा में बाबा ने कहा हर आत्मा की एक्ट अपनी अपनी है, अलग है, तो साक्षी होकर देखना है। वरदान है सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्म छत्र छाया का अनुभव करने वाले माया जीत भव। बाप और आप यही सेफ्टी की लकीर है। यह लकीर ही परमात्म छत्र छाया है। जो इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है उसके पास माया आने की हिम्मत भी नहीं रख सकती। बाप और आप, ये सबसे बड़ी सेफ्टी है हमारे लिए। कहीं भी हम हैं या कहीं भी जाते हैं, पहले अपनी सेफ्टी को देखना है। माना पहले बाबा को साथ रखना है, मैं और बाबा, ये सेफ्टी है हमारे लिए। ये है परमात्म छत्र छाया। तो कोई भी बात, बाबा कहते हैं इस छत्र छाया के अंदर, इस लकीर के अंदर आ नहीं सकती। तो चाहे माया हो या कोई परिस्थिति, कोई भी बात, तो बाबा कहते हैं इसमें माया की हिम्मत नहीं है कि इस छत्र छाया की लकीर को क्रॉस कर दे। फिर मेहनत क्या होती, रुकावट क्या होती, विघ्न क्या होता, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। है अनुभव, इसका अनुभव बढ़ाते जाना है। हमें सदा परमात्म छत्र छाया का अनुभव करते हुए इस जीवन में रहना है। ये हमारी सेफ्टी है, हमारी प्रोटेक्शन है ना। तो फिर बाबा कहते हैं फिर कोई मेहनत, कोई भी रुकावट, कोई भी जैसे माया का कोई पेपर, परिस्थिति, कोई भी विघ्न हो, बाबा कहते हैं इन सब से, जैसे ये जो शब्द हैं, बाबा कहते हैं इन शब्दों की ही अविद्या हो जाएगी। केवल इतना याद रखें, मैं और बाबा, ये है छत्र छाया। सदा सेफ रहेंगे, बाप की दिल में समाये रहेंगे, यही सबसे सहज और तीव्र गति में जाने का व मायाजीत बनने का पुरुषार्थ है ना। तो तीव्र गति से पुरुषार्थ करना है, तो उसका भी यही सहज एक साधन है। मैं और बाबा की छत्र छाया में मैं आत्मा, और बाबा ने कहा मायाजीत बनने का भी यही पुरुषार्थ है ना। तो सदा सेफ रहेंगे, दिल में सदा बाबा समाये रहे, है ना। तो ऐसे सदा सेफ्टी की लकीर के अंदर परमात्म छत्र छाया का अनुभव करने वाले मायाजीत भव। स्लोगन है दिव्य गुणों के सर्व अलंकारों से सजे सजाए रहो, तो अहंकार आ नहीं सकता ना। तो जितना जितना हम दिव्य गुणों की धारणा करते जाते हैं, तो और जो अवगुण है हमारे जीवन में से, वो सब खत्म होते चले जाते हैं। तो दिव्य गुणों की धारणा करनी है, इन अलंकारों से सजे सजाए रहना है, तो कोई भी अहंकार हमारे जीवन में नहीं आ सकता ना। तो आज तो वैसे ही हम सभी को दिव्य गुणों का दान करना है, और ही जैसे आज है क्रिसमस, तो और ही जैसे उनकी धारणा करनी और करानी है। अच्छा, ओम शांति।